प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल 27वां अध्याय। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, शोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उससे यूं कह, है समुद्र के पैठाव पर रहने वाली, है बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के बीच लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यो कहता है शोर, तूने कहा है कि मैं सर्वांग सुंदर हूँ, तेरे सिवाने समुद्र के बीच है, तेरे बनाने वाले ने तुझे सर्वांग सुंदर बनाया, तेरी सब पटरियां सनीर पर्वत के सनोवर की लकड़ी की बनी है, तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार लिए गए हैं, तेरे डांड बाशान के पांच वृक्षों के बने, तेरे जहाजों का पटाव कित्तियों के द्वीपों से लाए हुए सीधे सनोवर की हाथीदांत जड़ी हुई लकड़ी का बना, तेरे जहाजों के पाल मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे लिए झंडे का काम दे, तेरी चांदनी एलीशा के द्वीपों से लाई हुए नीले और बैंजनी रंग के कपड़ों की बनी, तेरे खेने वाले सीदोन और अर्वद के रहने वाले थे, हे शोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान लोग तेरे माझी थे, तेरे कारीगर जोड़ाई करने वाले गबल नगर के पूर्णिये और बुद्धिमान लोग थे, तुझ में व्यापार करने के लिए मल्लाहों समेत समुद्र पर के सब जहाज तुझ में आ गए हैं, तेरी सेना में फारसी, लूदी और पुती लोग भर्ती हुए हैं, उन्होंने तुझ में ढाल और टोपी टांगी और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ा था, तेरी शहरपनाह और तेरी सेना के साथ अर्वद के लोग चारों ओर थे, और तेरे गुम्मटों में शूरवीर खड़े थे, उन्होंने अपनी ढालें तेरे चारों ओर की शहरपनाह पर टांगी थी, तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी, अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तर्शीसी लोग तेरे व्यापारी थे, उन्होंने चांदी, लोहा, रांगा और शीशा देकर तेरा माल मोल लिया, यावान, तुबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दास दासी और पीतल के पात्र तुझसे व्यापार करते थे, तोगर्मा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े, सवारी के घोड़े और खच्चर दिए, ददानी तेरे व्यापारी थे, बहुत से द्वीप तेरे हाट बने थे, वे तेरे पास हाथीदांत की सींग और आबनूस की लकड़ी व्यापार में लाते थे, तेरी बहुत कारीगरी के कारण आराम तेरा व्यापारी था, मरकत बैंजनी रंग का और बूटेदार वस्त्र सन, मूंगा और लाली देकर वे तेरा माल लेते थे, यहूदा और इज़राइल भी तेरे व्यापारी थे, उन्होंने मिन्नी का गेहूं, पन्नग और मधु, तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया, तुझ में बहुत कारीगरी हुई और सब प्रकार का धन इकट्ठा हुआ, इससे दमिश्क तेरा व्यापारी हुआ, तेरे पास हेलबोन का दाखमधु और उजला ऊन पहुंचाया गया, वदान और यावान ने तेरे माल के बदले से में सूत दिया
और उनके कारण फौलाद, तज और अगर में भी तेरा व्यापार हुआ। सवारी के 4 जामे के लिए ददान तेरा व्यापारी हुआ। अरब और केदार के सब प्रधान तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने मेमने, मेढ़े और बकरे लाकर तेरे साथ लेन देन किया। शबा और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति का मसाला, सर्व भांति के मणि और सोना देकर तेरा माल लिया। हारान, कन्ने, एदेन, शबा के व्यापारी और अशूर और कलमद ये सब तेरे व्यापारी ठहरे। इन्होंने उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात ओढ़ने के नीले और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से बंधी और देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ों की पट्टियां लाकर तेरे साथ लेन देन किया। तरशीश के जहाज तेरे व्यापार के माल के ढोने वाले हुए। उनके द्वारा तू समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान और प्रतापी हो गई थी। तेरे खिवैयों ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया है और पुरवाई ने तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है। जिस दिन तू डूबेगी उसी दिन तेरा धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्लाह, माझी, जुड़ाई का काम करने वाले व्यापारी लोग और तुझ में जितने सिपाही हैं और तेरी सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच गिर जाएगी। तेरे माझियों की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आसपास के स्थान कांप उठेंगे और सब खेने वाले और मल्लाह और समुद्र में जितने माझी रहते हैं वे अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूलि उड़ाकर राख में लौटेंगे और तेरे शोक में अपने सिर मुंडवा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर गाएंगे। शोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है उसके तुल्य कौन नगरी है। जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता था तब बहुत सी जातियों के लोग तृप्त होते थे। तेरे धन और व्यापार के माल की बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे। जिस समय तू अथाह जल में लहरों से टूटी उस समय तेरे व्यापार का माल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नाश हो गए। टापुओं के सब रहने वाले तेरे कारण विस्मित हुए और उनके सब राजाओं के रोए खड़े हो गए और उनके मुंह उदास देख पड़े हैं। देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध हथौड़ी बजा रहे हैं। तू भय का कारण हो गई है और फिर स्थिर न रह सकेगी।